नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक कंपनी का रिजल्ट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है एंजल वन। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे एंजल वन की। एंजल वन जो है ना, एक ब्रोकिंग कंपनी है और ये मार्केट लीडर है अपने ब्रोकिंग बिजनेस में। तो इनका रिजल्ट हमेशा एक अच्छे इन्वेस्टर को देखना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आखिर मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इनके जो रिजल्ट है उसी से आपको पता चलता है कि मार्केट आने वाले समय में किस तरफ क्या रुख करेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका शॉर्टकट रिजल्ट यदि देखिएगा तो सेल्स जो है 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। वाई ओ वाई मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से यानी दिसंबर 24 से इस दिसंबर में सिर्फ 6% ही बढ़ा है। वहीं पे EBITDA देखिए, अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो आपको दिसंबर 24 से इस बार सिर्फ 7% बढ़ा है। वहीं पे आप देखिए नेट प्रॉफिट घटा है और ईपीएस भी घटा है। तो ईपीएस एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक्स का चलने का। अगर किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो उसका शेयर का भाव बढ़ता है, लेकिन उतना। और यही अगर ईपीएस अच्छा नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आज इतना खराब रिजल्ट आने के बाद भी एंजल वन जो है 8 यानी 9% ऊपर चढ़ा है। इसके पीछे कारण यही है कि आखिर लोग सब जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सेबी ने बहुत सारे नियम लाए हैं जिससे कि इनके ब्रोकिंग बिजनेस पे बहुत भारी असर पड़ा है, मतलब कि खराब नेगेटिव असर पड़ा है। उसके बाद लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो जैसे ही एक तरफ से बहुत सारे लोगों ने यही समझ लिया था कि मार्केट जो है क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा यही सोच के, तो मार्केट हमेशा आपको एक शॉक देती है। और इसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो एक तरफ से शॉर्ट कर गए होंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे एंजल वन पे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इतने सारे शॉर्ट पोजीशन एक साथ बना तो क्या हुआ, कंपनी को टान के ऊपर की तरफ ले जाया गया और सबके शॉर्ट पोजीशन को काटा गया। इसी कारण मुझे लगता है कि आज ये इतना बड़ा मूव देखा गया, वो भी रिजल्ट के बाद। ये सबसे बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी ने घोषणा किया है कि हम जो है 23 रुपये के आसपास डिविडेंड देंगे। ठीक है, 23 रुपये के आसपास डिविडेंड देंगे और स्टॉक स्प्लिट करेंगे 1/10। यदि आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले जो है आपको 10 शेयर मिलेगा। यानी किसी के पास 23 शेयर है तो मिलेगा 230 शेयर। यहाँ पे देखिए, The board has approved first interim dividend 23 per share and board has approved stock split of 10 रुपये फेस टू 1 कर रहा है, यानी 10:1 कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसी कारण। और थोड़े दिन में देखिएगा जब इसका स्टॉक स्प्लिट होगा तो एक तरफ से रिटेल निवेशक इसमें घुसेंगे, उनके लगेगा कि बहुत माल सस्ता हो गया है, अब इसको खरीदना चाहिए। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इसका जो जो रिजल्ट है वो क्या कहता है। इसका रिजल्ट यही कहता है कि मार्केट में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ब्रोकिंग बिजनेस इनका जो है एक मेन बिजनेस था। देखिए Q1 26 परफॉर्मेंस देखिएगा, ब्रोकिंग बिजनेस सबसे ज़्यादा था। अब ये देखिए धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग बिजनेस, यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग बिजनेस क्यू क्यू है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग बिजनेस, देखिए पहले 45 था, अब जो है इस साल जो है ये क्या हो गया है, सिर्फ देखिए 44% का हो गया। तो मतलब ब्रोकिंग जो है लोग कम कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज से इनका कम रेवेन्यू आ रहा था, ये चीज़ बता रहा है। और दूसरी बात बता रहा है कि इंटरेस्ट जो होता है, एमटीएफ जो इंटरेस्ट होता है, एमटीएफ लोन बुक जो होता है वो बढ़ा है और उसके कारण जो है इंटरेस्ट जो है इनका बढ़ा। यहाँ पे देखिए 33% का इंटरेस्ट है, वहीं पे आप इसके पहले वाले में देखिएगा तो मात्र 31%। यानी कि बहुत सारे लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि लेवरेज में
शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन कब तक? धीरे धीरे क्या होगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि वो लोग भी थक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मार्जिन कॉल आएगा शेयर का दाम घटेगा, और मार्जिन कॉल आने के बाद उनका जो जो लगाए होंगे, जो पैसा, जो रुपीज जो लगाए होंगे, रुपीज जो लगाए होंगे, वो धीरे धीरे उनका कम हो जाता है। ये एमटीएफ क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपको 1 लाख का शेयर खरीदना है, लेकिन आपके पास मात्र 25,000 है, और उसके अगेंस्ट जो है ब्रोकरेज आपको, जैसे एंजल वन या ब्रोकिंग फर्म जितने भी हैं, वो आपको मान लीजिए इधर 25,000 पे आपको 75,000 दे दिया है, यानी 1 लाख का शेयर खरीद लिए। लेकिन जैसे ही आप, एक फिक्स पोजीशन होता है, मान लीजिए कि 20% आपका अमाउंट घट गया, यानी किसी तरह से 1 लाख से शेयर घटते हुए यानी 80,000 पे आ गया, इस तरह से आपको लगेगा कि आप के जो प्राइस है उससे 20% नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है, मार्जिन कॉल आने लगता है, और उसका ऑटोमेटिक क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ होने लगता है, आपका सौदा स्क्वायर ऑफ होने लगता है। और उसी मार्जिन पे, यानी देखिए मार्जिन 15% का मार्जिन लिया जाता है, यानी आपको हर एक 100 रुपये पे 15 रुपये का मार्जिन लिया जाता है। तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसी के कारण देखिए 15% का जो मार्जिन का इंटरेस्ट लेते हैं, उसी के कारण जो इंटरेस्ट इनकम है इसका एंजल वन का लगातार बढ़ते जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारे स्टॉक जो ब्रोकर जो जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं, वो धीरे धीरे थकते चले जाएंगे, क्योंकि उनका मार्जिन कौन आ जाएगा। आज जैसा कि जानते हैं कि निफ्टी 50 बढ़ नहीं रहा है, और बहुत सारे स्टॉक जो वहीं पे थे वहीं पे बने हुए हैं और लगातार नीचे गिर रहे हैं। और जिस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं नॉन बैंकिंग स्पेस में, वो काफ़ी डराने वाले आ रहे हैं कि जिस तरह से टॉप लाइन का भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले समय में स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो जैसे गिरावट आएगी तो एमटीएफ गिरेगा, और बहुत सारे लोग जो कि लेवरेज पे हैं, जो कि 1-1 लाख 2-2 लाख का शेयर खरीद के बैठे हुए हैं, वो सब का मार्जिन ट्रिगर होगा और उन लोगों को भारी नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो लोग ट्रेडिंग से या फिर एमटीएफ से तौबा करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि एंजल वन का मेन इनकम जो है अभी फिलहाल एमटीएफ से आ रहा है। तो एमटीएफ को अगर हटा दिया जाए, जो कि मार्जिन, देखिए अगर अच्छा स्टॉक बिजनेस होता तो ब्रोकिंग से होता, ब्रोकरेज से होता, डिस्ट्रीब्यूशन से होता, डिपॉजिटरी से होता, इस तरह से होता। लेकिन अगर आप एमटीएफ पे टिके हुए हैं, तो एमटीएफ अगर एक बार जो निवेशक है वो ट्रेडिंग से तौबा करेंगे, तो आपका जो रेवेन्यू है उस पर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो ये सब भी आपको सोचना होगा। तो यही जो फाइनली कमेंट जो है यही है कि एंजल वन का रिजल्ट अच्छा नहीं है, और उसका जो रिजल्ट है और ये टॉप लाइन ग्रोथ है वो सिर्फ एमटीएफ पे टिका हुआ। एक बार एमटीएफ हिला तो समझिए पूरा इसका स्टॉक धड़ाम से गिरेगा। फिलहाल जो कि 1:10 हो रहा है, या फिर जो 23 का डिविडेंड है, वो आराम से आप ले, उससे स्टॉक्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।